चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सनातन धर्म के अनुसार नव संवत्सर कहते हैं, अर्थात वासंतिक नवरात्र। उस दिन का अधिपति अर्थात नव संवत्सर राजा कहलाता है। इस वर्ष रविवार को नव संवत्सर आरंभ हो रहा है, अर्थात रवि इस बार अधिपति होंगे। इसकी शुरुआत सम्राट विक्रमादित्य ने की थी, इसलिए इसको विक्रमी संवत या विक्रम संवत भी कहते हैं। विक्रम संवत का आरंभ हुआ था ईसा मसीह की जन्म से 57 साल पहले, अर्थात इस समय ईसा मसीह का जो संवत चल रहा है वो है 2025। उससे 57 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने इस हिंदू सनातन धर्म नववर्ष का आरंभ किया था। नववर्ष के राजा होंगे रवि और मंत्री कौन होंगे? ज्योतिष गणना के अनुसार जिस तिथि को ये आरंभ होगा उसी तिथि का जो स्वामी होगा अर्थात रवि जो है राजा होगा। अर्थात विक्रमी संवत 2082 में आरंभ हुआ था, अर्थात ये 2082 पूरा हो जाएगा विक्रमी संवत का। इसलिए इसको चैत्र नवरात्र, वासंतिक नवरात्र और संवत्सर भी कहते हैं। सूर्य जो है वास्तव में ग्रहों का राजा है और इस बार वो संवत्सर का राजा है। अतः संवत्सर के राजा होने के कारण इस साल गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि सूर्य जो है ऊर्जा के सर्वोच्च साधन है, एकमात्र अनंत ऊर्जा का साधन है। तो ऊर्जा के साधन तेज होने से गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। और ये जो त्यौहार है अंतर्राष्ट्रीय भी है, बताऊँ कैसे? इसको अलग अलग जगह में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से कहा जाता है, जैसे गुड़ी पड़वा, चैती चंद, युगादि, नव संवत्सर। इसी तरह से अनेक नाम अलग अलग जगह अलग अलग रूप में मनाया जाता है और इसके फल भी अलग अलग हो सकते हैं, परंतु कुल मिलाकर ये नव संवत्सर है, अर्थात सनातन धर्म का न्यू ईयर है। इस ग्रह का एक मंत्रिमंडल भी होता है। जैसे हम जिस ग्रह में रह रहे हैं पृथ्वी लोग, यहाँ अलग अलग देशों के मंत्रिमंडल होते हैं, राजा होते हैं, मंत्री होते हैं। ऐसे ही ब्रह्मांडीय गणना के अनुसार भी एक राजा होगा, एक मंत्री होगा और मंत्रिमंडल होगा। पूरे संवत्सर में शुभ और अशुभ का फल का जो निर्णय होता है इसी के अनुसार होता है। इसी के अनुसार मौसम, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, जनता का सुख दुख, सुरक्षा, कृषि, वर्षा, गर्मी, शीत आदि का निर्णय किया जाता है। उसी के अनुसार ये मंत्रिमंडल निर्भर करता है। हिंदू नववर्ष जो इस बार पड़ रही है उसमें सूर्य का राज्य होगा, सूर्य भगवान राज्य होंगे। ऐसे भी जो नवग्रह मंडल के जो स्वामी हैं सूर्य ही हैं, क्योंकि सूर्य के चारों ओर नवग्रह परिक्रमा करते हैं। और जैसा मैंने पहले ही बोला, सूर्य के राजा होने से इस बार गर्मी का प्रकोप भी अधिक होगा, क्योंकि सूर्य से ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी। दूध के भाव बढ़ सकते हैं, बाजार में थोड़ी सी तेजी रहेगी और राजनीतिक क्षेत्र में विरोधाभास भी होगा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा इसी तिथि को ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, अर्थात सृष्टि रचना का भी ये प्रथम दिवस है। ऐसा माना जाता है इसी तिथि को ही भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। देवी शक्ति पूजन का प्रारंभ भी इसीलिए इसी दिन से होता है। महापंडित रावण ने भी इसी दिन से माता दुर्गा की पूजा की थी। महाराज युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी नव संवत्सर के दिन हुआ था। और जैसा पहले बोला, महाराज विक्रमादित्य ने इस कलि युग में पुनः इसको एक सनातन धर्म की मान्यता प्राप्त नव संवत्सर नए वर्ष के रूप में मान्यता दी गई थी। महर्षि गौतम ऋषि का भी जन्म इसी दिन हुआ था। अब आता है कि हम कब दुर्गा पूजा का आरंभ करें। इसके लिए क्या तरीका है कि जो प्रथम 15 दिन है चैत्र कृष्ण पक्ष, इसको बोलते हैं पितृपक्ष। ये पितृपक्ष इस समय उतना लोकप्रिय नहीं है, आश्विन मास का पितृपक्ष ज़्यादा लोकप्रिय है। ये भी पितृपक्ष है। पितृपक्ष की समाप्ति को जब सर्व पितृ विसर्जन होगा, अर्थात महालया अमावस्या तिथि के बाद ही माता के घट स्थापन
मुहूर्त आरंभ हो जाएगा। परंतु 99% भक्तजन अगले दिन अर्थात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर माता की चौकी की स्थापना करते हैं, उसमें घट की स्थापना करते हैं। जैसा मैं पहले बोलता हूँ, इस दुर्गा पूजा में विशेष रूप पर मूर्ति पूजा की उतनी मान्यता नहीं है जितनी कि स्थापित मूर्ति की मान्यता। अर्थात जिस घर में, जिन मंदिरों में दुर्गा माता की स्थापित मूर्ति है, अष्टधातु की, संगमरमर की, कष्टवती पत्थर की या दूसरे जैसे ताम्र धातु की, पीतल की, तो वहाँ पर तो पूजा होगी, नित्य नैमित्तिक पूजा होती है और होगी। और विशेष तौर पे मूर्ति पूजा अलग से मिट्टी की मूर्ति पूजा नहीं होती है, क्योंकि इसमें विसर्जन करने का प्रावधान नहीं होता है। विसर्जन होता है अकाल बोधन अर्थात शारदीय नवरात्र में, क्योंकि भगवान राम ने पूजा की थी, भगवान राम ने विसर्जन भी किया था। मगर इस समय बेहतर क्या है कि जैसे हमने कहा कि वासंतिक नवरात्र की तिथि मानी जाएगी प्रतिपदा तिथि को। शुक्ल प्रतिपदा तिथि सुबह सुबह कलश स्थापना की विधि होती है, एक विधि मतलब जो है संपन्न किया जाता है। एक बात और भी है कि रवि योग होता जब है कि रवि राजा है तो 4 दिन होगा रवि योग और 3 दिन होगा सर्वार्थ सिद्धि योग। इस तरह से नवरात्र का 7 दिन अभूतपूर्व योग पड़ेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग अंत के 3 दिन में होगा, वो बहुत अच्छी बात है। इसी बीच अर्थात प्रतिपदा से लेके और अष्टमी की संधि पूजा तक विधि विधान से पूजा पाठ करने की, शुभ कार्य करने की विधि है। परंतु जैसा पहले हमने कहा था कि खरमास भी है, तो खरमास में बार बार बोलना शुभ कार्य नहीं करते हैं। अर्थात जैसे गृह आरंभ, विवाह, जनेऊ और कोई भी शुभ कार्य, मगर जो पूजा पाठ से जुड़ा हुआ कार्य, इससे बड़ा क्या हो सकता है कि दुर्गा पूजा का पहला दुर्गा पूजा, वर्ष का पहला दुर्गा पूजा करने का विधि विधान यही वासंतिक नवरात्र है। अखंड ज्योति जलाने की परंपरा है। कोशिश की जाती है कि जो नवरात्र का प्रथम प्रतिपदा है, शुक्ल प्रतिपदा, उस दिन माता की जो ज्योति जलाई जाएगी उसका जो दीपक थोड़ा सा बड़ा लीजिए, प्रदीप का लौ भी बड़ा बनाइए, उसमें जो है तेल, सरसों का तेल या तिल का तेल रखिए और आरती करते समय उस दीपक से आरती नहीं, वो तो अखंड ज्योति जलती रहेगी, वो हिला नहीं सकते आप। हम फिर क्या करेंगे, घी का दीपक जलाएंगे, उससे आरती करेंगे। अर्थात आरती करते समय सुबह प्रातः आरती, दोपहर को भोजन आरती, शाम को संध्या आरती और रात में शयन आरती, 4 बार आरती होगी वो घी के दिया जलाकर। और कुल मिलाकर जो अखंड ज्योति होगी वो जलती रहेगी। अगर किसी जातक का, किसी भक्त का इच्छा शक्ति है तो अखंड ज्योति जलती रहती है रामनवमी तक। रामनवमी में जाके दुर्गा पूजा की समाप्ति होती है। और माता का जो ये दीपक रखेंगे वो दाहिने ओर होना चाहिए और घर में दुर्गा का आगमन होता है इससे। और इस तरह से क्या होता है कि हमारे जो आपदा है, विपदा है, आपत्ति है, विपत्ति हैं, वो दूर होते। माता का नाम है दुर्गति नाशिनी दुर्गे। शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरु शुक्र दोलाया बुधे नौका प्रकृतिता। अलग अलग वार को जब माता आती हैं, साल भर में 4 बार पूजा होती है, तो 4 बार जब माता अलग अलग तिथि में आती है तो जिसमें बैठ के आती है उसका एक अलग अलग प्रभाव होता है। इस बार माता आ रही हैं हाथी में सवार होकर और तिथि जो है प्रतिपदा तिथि वो पड़ेगी रविवार को, तो इसलिए ये शुभ माना जाता है। गर्मी पड़ेगी तो वर्षा ज़्यादा होगी, वर्षा होगी तो ठंड पड़ेगी तो साल भर मौसम अच्छा जाएगा। और बृहस्पतिवार और शुक्रवार दोनों दिन जो मूलतः माता आती हैं हाथी में चल कर, पालकी में भी चढ़ के आती हैं। देखिए इस पे देखिए कि माता किस किस में आ सकती हैं। हाथी, पालकी, नाव, अलग अलग सवारियाँ माता की होती हैं और अलग अलग उसका फलादेश होता है।
कुल मिलाकर रविवार ऊपर से हाथी में सवार होकर आ रही है, तो माता का आना इस वर्ष शुभकारी होगा। बारिश अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी। गर्मी से हम परेशान तो होंगे, तो गर्मी आएगी, कष्ट को झेलेंगे, वही तपस्या है, तो बारिश अच्छी होगी। ये तो एक प्रकृति का नियम है। इस तरह से भक्तगण जो माता दुर्गा का ये वासंतिक नवरात्र का व्रत त्यौहार भक्तिपूर्ण ढंग से करते हैं, माता उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। मनोकामनाएं हर समय सकारात्मक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, और भक्तजन के कष्ट, रोग, व्याधि आदि आपदा विपदा जितने भी दुख कष्ट माता दूर करती हैं। और माता की जब आगमनी होगी तो विदाई भी होगी, और तब विसर्जन होगा। जैसा मैंने बोला, मूर्ति पूजा अगर नहीं करते तो अलग से विसर्जन की जरूरत नहीं है, घट में विसर्जन होता है। और अभी भी भारत में कुछ जगह में मूर्ति पूजा होती है, अर्थात मिट्टी की मूर्ति, मृण्मयी मूर्ति की पूजा होती है, तब विसर्जन करने की आवश्यकता है। तो जिस दिन माता रविवार या सोमवार को माता की विदाई होती है, तो माता तब भैंस में सवार होकर जाती हैं। इसका प्रभाव राष्ट्र के अशुभ होता है, रोग शोककारी स्थितियां बनती है। परंतु चिंता की बात नहीं है कि माता आ रही हैं शुभकारी रूप में। माता शुभंकरी रूप में आएंगी, तो विदाई में थोड़ी सी कष्ट हमें तो होगी। ऐसे भी जब माता की विदाई करते हैं तो हल्का सा तो आंसू हर भक्त को आता है कि हमने 9 दिन अथक परिश्रम किया, अथक तपस्या की, अथक व्रत किया, तप किया, अंततः जो है माता की विदाई करनी पड़ रही है। ये भी इसका एक कारण है। अगर शनि या मंगलवार को दशमी होती है तो सवारी मुर्गा होती है, तो इसका भी अशुभ फल होता है, दुख कष्ट की वृद्धि होती है। अगर विदाई बुधवार या शुक्रवार को होती है तो देवी माता हाथी पर सवार होकर जाती हैं, ये शुभ माना जाता है। अर्थात माता हाथी पर आती है तब भी शुभ है, माता हाथी पे बैठ के जाती हैं तब भी शुभ है। अर्थात कुल मिलाकर ये वर्ष भक्तजनों के लिए शुभकारी रहेगा। इस बात का चिंता नहीं करनी चाहिए कि विदाई शुभ होगा अशुभ होगा, क्योंकि माता विदा जब होती हैं तो निश्चित तौर पे हमें कष्ट होता है, दुख होता है, मगर वो ये दुख है, ये कष्ट है, ये दुखदाई है। परंतु ये दुखदाई जो है ये मानसिक नहीं है। ये एक तरह का, जैसे हम अपनी बेटी की विदाई करते हैं, वो आवश्यक होता है। बेटी की विदाई हर माता पिता करते हैं, तो इस तरह से उस समय आंसू होता है, वो शोक का नहीं होता है, वो जो है दुख और सुख का समावेश होता है। अतः माता की पूजा वो आवश्यक वस्तु है, आवश्यक तत्व है, और माता की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। अगर आपको मंत्र आदि आते हों तो आप स्वयं कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी विद्वान ब्राह्मण से, पंडित से बुलाकर पूजा करा सकते हैं। मगर एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, मैं अक्सर कहता हूँ कि अष्टमी या नवमी को जो आप कुंवारी पूजा करते हैं, जिससे हम कंजक पूजा भी करते हैं, उसको बहुत ही पवित्र भाव से करना चाहिए। कुंवारी कन्याओं के अंदर माता का निवास है, ये शास्त्रों का विधान है। कुंवारी कन्या को उसमें बोझ नहीं समझिए कि बहन मैंने 1 बैठा दी, 2 बैठा दी, इतना कहाँ बैठाऊंगा। जितनी आपकी क्षमता है आप बैठाए, जितना ज़्यादा कुंवारी कन्या को बैठाएंगे उतना ही अच्छा है, उसमें गिनती की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका बजट कम है तो आप हाथ जोड़ सकते, बेटा हमारा ख़त्म हो रहा है। कुछ लोग तो इसीलिए उतने ही बुलाते हैं जितने की वो खातिरदारी कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। उनको कुछ दान भी देना चाहिए, अंग वस्त्र देना चाहिए, धन भी देना चाहिए, और भोजन जो है तसल्ली पूर्वक ढंग से इज्जत के साथ माता का पैर छुआ जाता है, पैर धुला जाता है, उनकी आरती उतारी जाती है, उनका आशीर्वाद भिक्षा ली जाती है कि हे माते, आप दुर्गा माता के प्रतिनिधि हो, दुर्गा माता रूप में हम आपकी पूजा कर रहे हैं। हमारे परिवार में, हमारे देश में, हमारी दुनिया में मंगल हो, शुभ हो। माता का इसीलिए एक नाम है शुभंकरी। कालरात्रि रूप जो है लगता बड़ा भयंकर रूप है, नहीं, बड़ा शुभंकरी रूप है। शीतला माता भी बड़ा शुभंकरी रूप है, एकदम लगता है बड़ा भयंकर रूप है, ऐसा नहीं है। माता शुभंकरी हैं, शुभकारी हैं, कल्याणकारी हैं, दुर्गति नाशिनी है। दुर्गा है इसीलिए क्योंकि वो दुर्गति नाशिनी है। हमारे जो दुर्गतियां हैं, विपत्तियां हैं, बाधाएं, उनको माता दुर्गा दूर करती हैं।
इसीलिए देखिए दुर्गा शब्द का माने ही है दुर्गति नाशिनी। जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय काली जय काली जय काली जय काली जय लक्ष्मी जय लक्ष्मी जय लक्ष्मी जय लक्ष्मी जय माँ